हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना 11th का मैंने चालू कर दिया था एसपी सब्जेक्ट। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने अभी भी फर्स्ट चैप्टर्स नहीं देखे, उसके अंदर मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। दोनों पार्ट्स अगर नहीं देखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। देखो, मैं डे 1 से ही बोलते आ रहा हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। अगर एक भी पार्ट मिस करोगे तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में क्या पढ़ा रहे सर नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सबको कि प्लीज़ आप सब पार्ट देख के एक भी पार्ट क्या करें, मिस आउट नहीं करें। क्योंकि मैं हार्डली 30-40 मिनट्स का ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप 30-40 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो पूरे 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज जो सेकंड चैप्टर से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है? नथिंग बट अपना कंपनी ही होता है। देखो, नाम में लिखा है कंपनी, मतलब आपको आना है कम, क्या लेके आना है? पेनी मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पेनी का मतलब होता है पैसा। आपको खाली हाथ आना नहीं है, आपको क्या लेके आना है? पैसा लेके आना है। और सबको ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोले के कंपनी बोल सकते हो आप। यस, अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले। इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करूं तो बहुत सारे वेरिएशन है बिजनेस करने के लिए। जैसे कि अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपना फैमिली बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे के साथ मुझे पार्टनरशिप करना है, तो पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये नया एक कंसेप्ट आया है आपको, और ऑलरेडी नो डाउट 2008 में आया था ये वाला कंसेप्ट, जिसमें बोलता है कि अगर कंपनी के फीचर्स और पार्टनरशिप के फीचर्स को प्लस कर दोगे ना, तो क्या बन जाएगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट हो जाएगा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये वाले पार्ट के अंदर आपको कंपनी पे ज़्यादा फोकस करना है। और डे 1 पे भी मैंने बोला था कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो एसपी के, तभी भी आपको अज्यूम कर लेना है कि मेरी एक क्या है, कंपनी है। चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूं। कंपनी क्या होता है एंड ऑल सब, ठीक है। सबके अपन फीचर्स पढ़ेंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, सब ये पार्ट्स के अंदर, ये चैप्टर्स के अंदर अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो, इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, production was done manually using the local resources. Limited capital was needed and often a production was done at a home. The Industrial Revolution brought about a radical change in the field of the industry and commerce. Production was now on the large scale with the help of the machines, and that too in the anticipation of the demand. Local market turned into the regional, national and international market. Revaluation in the transport and other commercial activity were the major affect the industrial revolution. To meet the new changes of the challenges of business, joint stock company form of business organization are involved. Evaluation देखते कि भाई कैसे 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 करके, मतलब इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मतलब पहले कैसे बिजनेस था, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली कंपनी का एक कंसेप्ट नया क्या हुआ, शुरू हुआ। तो इवैल्यूएशन अपन देखते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशन में बिजनेस कर रहे थे पहले। इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द व्यू ऑफ द अबव गिवन डेवलपमेंट्स, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म प्रूव्ड inadequate to the face the challenges posed by the changing need of the commerce and industry. Thus, the new form of business organization, namely the joint stock company, emerged. Different type of business organization are discussed below. देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सोल ट्रेडिंग क्या होता है, देखो तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कि सोल ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है, आई होप तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, उसी के अंदर भी आपने ट्रेडिंग का वर्ड सुना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही था ट्रेड, अपना फर्स्ट या सेकंड चैप्टर। उसके अंदर ट्रेड का मतलब होता है नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग। वो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग बोलेंगे। तो सोल का मतलब क्या बोलेंगे? सोल मतलब होता है सिंगल। यस, तो यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन होगा कौन होगा? सिंगल ओनर होगा। सेकंड हो जाएगा अपना जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस, नथिंग बट फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये इवैल्यूएशन के ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, सब चेंजेस आए बिजनेस के अंदर। देखो, ये सब बिजनेस करने के तरीके हैं कि आप अगर सिंगल ही बिजनेस खोलना चाहते हो तो सोल ट्रेडिंग खोल सकते हो, पार्टनरशिप के अंदर खोलना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हो, फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आप फैमिली बिजनेस भी खोल सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी करके एक नया कंसेप्ट आया था 2008 में, बाद में आया कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन ऑफ द वे टू स्टार्ट योर बिजनेस, और लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। इसके अंदर
स्लोली ग्रेजुअली देखते हैं कि क्या होता है, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फीचर्स क्या है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखो चालू करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। फोकस करना, क्योंकि सोल का मतलब मैंने क्या बोला है, सिंगल। मतलब यहाँ पे ओनर कौन होगा, सिंगल ही होगा, कोई सिंगल बंदा इंडिविजुअल क्या होगा, ओनर होगा, जो मैनेजमेंट भी खुद करेगा, कैपिटल भी खुद करेगा, प्रॉफिट भी खुद इंजॉय करेगा, लॉस भी खुद ही बेयर करेगा। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय one person. It is also called as a one man business. A person who conduct the business is called as a sole trader. मतलब जो बंदा बिजनेस रन करता है वो बंदे को क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडर आप बोल सकते हो। अभी इसके फीचर्स देखते हैं, क्या है फीचर्स। There is a no separate law or act governing the sole trading concern, but it has to follow all the law of land. मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, जैसे कि जॉन स्टॉक कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट बनाया है 2013, वैसे सोल ट्रेडिंग के कंसर्न के लिए कोई ऐसा एक लॉ बनाया नहीं है, पर्टिकुलर सेपरेट कोई लॉ है नहीं। बट अगर कंट्री के अंदर जो लॉ फॉलो होता रहेगा वो कंट्री को तो बेसिक लॉ तो क्या करना है, फॉलो करना है, किसको, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को। सेकंड फीचर्स बोलता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। आई होप तुम लोग को यहाँ पे पॉइंट क्लियर है, ज्यादा अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। मतलब अकेला बंदा कितना पैसा ला के आएगा बिजनेस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा वो खुद निकालेगा पैसा, सेविंग रहेगा, उसके बाद फैमिली लेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड से वो मांग सकता है, ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन मांगेगा। मतलब अकेला बंदा ज्यादा कैपिटल ला सकता नहीं, एक टाइम के बाद उसका लिमिटेड हो जाएगा कि वो ज्यादा बोरिंग नहीं करेगा। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ज्यादा बोरिंग करने बैठा तो लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कंपनी पे एज कंपेयर टू असेट। तो ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो किसका, सोल ट्रेडिंग का। नेक्स्ट है देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई पार्टनर तो है नहीं, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा इंजॉय कौन करेगा, सोल ट्रेडर अकेला, और जो भी लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, सोल ट्रेडर खुद। नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट, ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय द सोल ट्रेडर। जो भी डिसीजन लेना है, आज किसको भी कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेमल ट्यूटोरियल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हेमल सर इज अ सोल ओनर, तो आज कोई भी डिसीजन लेना है हेमल सर खुद लेंगे। यस, नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स पॉइंट, द प्रोप्राइटर दैट इज सोल ट्रेडर कैन एंश्योर अ मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। ऑफ कोर्स अगर आज समझ के फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाना है, तो हेमल सर इज अ सोल ट्रेडर, वो मैक्सिमम सीक्रेसी छुपा सकता है, क्योंकि उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज अ सोल ट्रेडर और सोल ओनर। नेक्स्ट हो जाएगा द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। सर अभी ये मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। देखो तुम लोग को यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हेमल ट्यूटोरियल और हेमल सर बोथ आर सेम। मेरे नजर से नहीं, कानून की नजर से हेमल सर और हेमल ट्यूटोरियल क्या है, दोनों सेम है। मतलब उसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। अभी सर ये सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए सुनो कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो कंपनी के लॉ के नजर से देखे तो कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर जो ओनर है वो क्या है, अलग है। मतलब कानून के नजर से कंपनी का क्या है, अलग लीगल स्टेटस है, बट सोल ट्रेडर का वैसा कोई लीगल स्टेटस नहीं है कानून की नजर से। इन द आइज ऑफ लॉ हेमल सर और हेमल ट्यूटोरियल बोथ आर द सेम। मतलब अभी सर ए पॉइंट को कंटिन्यू कैसे कर रहे हो आप, द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको ही। देखो सपोज कि फॉर एग्जांपल हेमल ट्यूटोरियल को कोई लॉस होता है, किसको, हेमल ट्यूटोरियल को कोई लॉस होता है, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी होगी, हेमल सर की खुद की। मतलब फॉर एग्जांपल हेमल ट्यूटोरियल के असेट्स में 10,000 रुपया है, एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, छोटा अमाउंट ले रहा हूं, बट लायबिलिटी फॉर एग्जाम्पल 11,000 है, तो कहा ना का लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स, तो 1,000 रुपया हेमल सर को पर्सनल जेब से डालना पड़ेगा अगर सपोज कि कोई लॉस हो रहा है तो। मतलब यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर, मतलब हेमल सर की बात कर रहा हूं, इस क्या है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट है नहीं। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो तुम लोग को मैं बताना ये चाहता हूं कि आपको हमेशा दो पॉइंट को साइमल्टेनियसली पढ़ना है। लीगल स्टेटस अलग होगा तो लायबिलिटी लिमिटेड, लीगल स्टेटस अलग नहीं होगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चे लोग, तुम लोग को लिखना है तो लिख लो कि अगर सपोज कि लीगल स्टेटस अलग होगा तो लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, बट अगर लीगल स्टेटस अलग नहीं होगा तो लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी।
ठीक है। तो दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। मैंने तुम लोगों को अभी 2 बार बोला, आपको हमेशा 2 पॉइंट को क्या करना है, प्लस में पढ़ना है, साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। और लॉजिक भी तुम लोग को बता दिया, जहां लीगल स्टेटस अलग होगा मतलब वहां पे कंपनी अलग, ओनर अलग, बट जहां पे इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ कानून, कि अगर यहाँ पे लीगल स्टेटस अलग नहीं होता है, वहां पे लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है पर्सनल जेब से पैसा डालना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। तो ये फीचर्स हो जाएंगे किसके, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपना, सेकंड पॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नथिंग बट फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या लिखा है, व्हेन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट द बिजनेस inherited by it as per the Hindu law, it is called as a joint Hindu family business. It is existing only in India. मतलब ये टाइप का बिजनेस खाली इंडिया में ही पाया जाता है और कोई अदर कंट्रीज में पाया नहीं जाता। यस, इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मतलब इसके लिए लॉ बनाया है हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए, कौन सा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अभी देखते हो इसके अंदर फीचर्स क्या है और देखते डिटेल में। देखो फीचर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली में किस पर्सन को क्या बोलते हैं। देखो हेड ऑफ द फैमिली मतलब जो टॉप पे डिसीजन लेने वाला हो। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल अपने फैमिली के अंदर पप्पा है और उसके पप्पा है मतलब दादा, तो दादा इज अल्टीमेटली कर्ता मतलब जो भी डिसीजन लेना है कौन लेगा, दादा लेगा। इज अ नथिंग बट ओसी की टर्म में, सॉरी एसपी के टर्म में उसको क्या बोलेंगे, कर्ता। तो सर अदर मेंबर को क्या बोलेंगे, जो अदर मेंबर है फैमिली के अंदर उसको बोलेंगे को पार्टनर। देखो ये छोटे छोटे टर्म मैंने तुम लोगों को डे 1 पे ही बोला था, एसपी के अंदर, ओसी के अंदर, कॉमर्स के अंदर ही, इन शॉर्ट थोड़े थोड़े टर्म्स आपको थोड़े लीगल में क्या करने पड़ेगा, पढ़ने पड़ेंगे और याद रखना पड़ेगा। तो हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलेंगे, कर्ता, मतलब जो डिसीजन लेने वाला होता है, जो सबसे ऊपर होता है फैमिली के अंदर, उसको बोलेंगे कर्ता। और अदर मेंबर मतलब पप्पा, मम्मी, मैं, वो सब क्या हो जाएंगे, को पर्सनल हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग को मीनिंग समझ में आएगा कि कर्ता जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस के अंदर कौन पर्सन को क्या बोलते हैं। अभी देखते हैं फीचर्स क्या है जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस के अंदर। पहला ये मेंबरशिप इन द जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल के लिए ट्रीट करना, एक्चुअल में मत समझना कि फॉर एग्जांपल रिलायंस के अंदर मुझे सपोज कि वो फैमिली बिजनेस है, अगर उसके अंदर मुझे क्या करना है, मेंबर बनना है, तो मेरे को बर्थ लेना पड़ेगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। तो मतलब बर्थ से ही आप क्या कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो। आप पैसा देके पार्टनरशिप करके वहां पे मेंबर बन सकते नहीं हो। तो एक पहला पॉइंट ये हो जाएगा, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। मतलब जो भी चाइल्ड, बेटा या बेटी बॉर्न हो रही है, वो फैमिली बिजनेस में ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, मेंबर बन जाती है। और वो मेंबर को क्या बोलेंगे, को पार्सनल। देखेंगे नीचे आएगा वो वर्ड। सेकेंड है द हेड ऑफ द फैमिली इज नॉन एज अ कर्ता। मतलब दादा की यहाँ पे बात कर रहा हूं, कर्ता। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। 1 मार्क्स के लिए क्या रखना, आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है आपको। थर्ड पॉइंट बोलता है अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज अ को पार्सनल। ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव, कि भाई जो हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे, और अदर मेंबर ऑफ द फैमिली को क्या बोलेंगे, को पार्सनल बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट बोलता है नंबर ऑफ मेंबर देयर इज नो लिमिट ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर। मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर कोई लिमिट नहीं रखा है। जैसे कि आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा उससे अपन देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7, अनलिमिटेड है मैक्सिमम। तो ये सब लिमिट्स ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर रखा नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम भी कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम भी कितने भी हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना ऑल द फैमिली मेंबर आर एंगेज इन द बिजनेस। मतलब सब मेंबर ऑफ द फैमिली क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट लेंगे, बट अल्टीमेट डिसीजन जो लेना है वो कौन लेगा, कर्ता खुद लेगा, मतलब दादा खुद लेंगे। नेक्स्ट है इसीलिए अगर जो भी डिसीजन लेना है दादा खुद लेगा, मतलब कर्ता खुद लेगा, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। क्योंकि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल दादा कर्ता का डिसीजन ऐसा कुछ रॉन्ग हो गया तो सब मेंबर लायबल हो गए नहीं। तो को पार्सनल की लायबिलिटी, अदर मेंबर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, बट कर्ता की लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे लोग, अनलिमिटेड। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द लायबिलिटी ऑफ द को पार्सनल इज लिमिटेड। आई होप तुम लोग को क्लियर और लॉजिक भी तुम लोग को मैंने समझा दिया। 8 पॉइंट बोलता है कर्ता इज अ मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लेना है, कोऑर्डिनेट करना है, कौन करेगा, कर्ता
खुद करेगा। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, कर्ता बीइंग अ सोल डिसीजन मेकर कैन टेक अ क्विक डिसीजन, मतलब राय लेगा सब मेंबर से, पप्पा से भी राय लेगा, उसके सन से भी राय लेगा, वाइफ से भी राय लेगा, सबसे राय तो सबसे लेगा, बट अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? कर्ता खुद लेगा। और लास्ट है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। अगर जितने कम मेंबर उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा मेंबर उतना कम प्रॉफिट, तो जो भी रहेगा वो रेशियो में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये हो जाएंगे फीचर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट आता है अपना पार्टनरशिप फॉर्म। देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या दिया है यहाँ पे। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। मतलब 2 से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस एंगेज कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वो बंदे को क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप फॉर्म बोलूंगा। तो ओनर आर कॉल्ड एज अ पार्टनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म। मतलब सब ओनर को क्या बोलूंगा? पार्टनर्स बोलूंगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं एक नाम लेके उसको बोलूंगा फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र स्टेट। वंस अगेन बच्चे लोग एग्जाम में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन करना है पार्टनरशिप डीड का। डीड का मतलब सर क्या होता है? वापस से एक्सप्लेन करो। डीड का मतलब नथिंग बट आपका एग्रीमेंट होता है। ऑफ कोर्स कि भाई नो डाउट कितने भी अच्छे फ्रेंड क्यों ना हो आप लोग 10-15 साल से, बट मेरे हिसाब से आपको रिटर्न में एग्रीमेंट कर लेना चाहिए अगर आप कोई बिजनेस साथ में शुरू कर रहे हो तो जो भी एग्रीमेंट साइन होगा वो रजिस्ट्रेशन करना है आपको महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हो? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट आपको महाराष्ट्र में कंपलसरी क्या करना है? रजिस्टर करना है। तो कौन सा स्टेट कंपलसरी है? महाराष्ट्र अपना स्टेट। ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी काम करना है आपको पार्टनरशिप एक्ट को नजरअंदाज नहीं करना है, उसको कंसीडर देख के क्या करना है? काम करना है। मतलब लॉ दिया है कौन सा? 1932 माय बैड 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो जो 1932 के हिसाब से आपको क्या करना है? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना है? फॉलो करना है। देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। पहला फीचर है दिस इज बिजनेस इज स्टार्टेड बाय देन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ऑफ कोर्स मैं अभी भी बोलता हूं तुम लोग को एग्रीमेंट करना है, वो भी रिटर्न एग्रीमेंट कर लेना है। सेकेंड है नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2। ऑफकोर्स वो तो कॉमन सेंस है, पार्टनर कभी बन सकते हो तो अभी मिनिमम 2 बंदे हो, अकेला बंदा कोई पार्टनर नहीं बनता, तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनर के अंदर, और मैक्सिमम 50 हाफ सेंचुरी। याद रखना बच्चे लोग, वंस अगेन आने वाला ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट इज अ जॉइंट एंड सेवरल। सर अनलिमिटेड का मतलब तो आपने समझा दिया, जॉइंट एंड सेवरल क्या होता है? जॉइंट एंड सेवरल का मतलब होता है कि सब, जॉइंट का मतलब होता है सब पार्टनर इक्वली लायबल, और सेवरल का मतलब होता है सब पार्टनर इंडिविजुअल लायबल। अगर तूने एक्शन लिया तो तू लायबल होगा, मैं लायबल नहीं होगा, उसको बोलते हैं सेवरल। तो सर ये कभी मालूम गिरेगा? ये आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अपनी लायबिलिटी सेवरल होगी या कि जॉइंटली होगी, तो जो भी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा वो प्रिविल करेगा। ठीक है। फोर्थ है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर। ऑफ कोर्स पैसा तो लाना पड़ेगा, ऐसे हलवा तो है नहीं, पार्टनर बन जाओगे आप, राइट। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर पॉइंट आ गया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तभी आपको क्लिक हो जाना चाहिए क्या कि सेपरेट लीगल स्टेटस होगा नहीं, हमेशा 2 पॉइंट को क्या करना है? इक्वली पढ़ना है। नेक्स्ट है इन द पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक पार्टनर है, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई क्या है? पार्टनर है। अगर वाई सोच रहा है कि मेरे को मेरा पार्टनरशिप छोड़ के जेड को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वाई अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक एक्स की राय लेगा नहीं तब तक। नेक्स्ट है ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेज बाय द बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस रन करना है, जो भी डिसीजन लेने, मैनेजमेंट करना है, वो कौन लेगा? सब पार्टनर्स मिल के क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे। 8 बोलता है नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर और मैनेजमेंट दोनों कौन करता है? पार्टनर खुद करता है। वहां पे ऐसा नहीं होता कि ओनर कोई अलग है और पार्टनर कोई अलग है। गेटिंग माय पॉइंट। और लास्ट पॉइंट बोलता है पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर सपोज कि जो भी रेशियो लिखा रहेगा 50-50 या तो फिर बोला गया 40-60, जो भी रेशियो लिखा रहेगा वो रेशियो के बेस पे क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगे बिटवीन द पार्टनर। तो ये हो जाएगा आपके पार्टनरशिप के क्या हो जाएंगे? फीचर्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट आ जाएगा अपना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जो न्यू कंसेप्ट है आपके पोर्शन के अंदर भी, जो आया था 2008 के अंदर। मतलब मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में बोला था, ये लाने का रीजन ये था कि कंपनी के फीचर्स जो आगे आगे पढ़ेगी, कंपनी के क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या फीचर्स हैं, प्लस पार्टनरशिप के फीचर्स को अगर आप एड अप कर दोगे तो ये बन जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, खाली आपको एडवांटेज प्लस करना है, डिसएडवांटेज प्लस करना नहीं है। देखते क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज अ कॉम्बिनेशन फीचर्स ऑफ द बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ समझा नहीं। देखो नाम में तो पहले पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप तो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे हुआ, देखो आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तुम लोग मैं बताते जाऊंगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर है ना सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। क्या होता है, 1 सेकंड बच्चे लेके रिपीट करो, सेपरेट लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप में अभी ऊपर पड़ा, वहां पे सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, पर किसके अंदर सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कंपनी का भी, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, मतलब यहां पे पार्टनर्स अलग हो गए और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या होगी, अलग होगी। तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहां पे फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ कॉम्बिनेशन फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कौन सा फीचर्स है कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, अलग है। सर एक एग्जांपल दे तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड अलग है और मुकेश भाई अंबानी क्या है, अलग है। तो आई होप तुम लोग को गेटिंग माय पॉइंट, आई होप तुम लोग को समझा होगा कि अभी मैं बोलना क्या चाहता हूं। यस, नेक्स्ट है, एज द नेम सजेस्ट, अ पार्टनर हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी व्हिच मींस द पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर आर नॉट अटैच्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट ऑफ द LLP। देखो अभी तुम लोग को मैंने बोला कि सेपरेट लीगल स्टेटस है, तो सेकंड थॉट आपका आ जाना चाहिए था, अगर सेपरेट लीगल स्टेटस है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड। इसलिए नाम में भी वर्ड क्या यूज किया है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है बच्चे लोग। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूं कि तुम लोग को मैं समझाते रहा, लॉजिक भी क्या है ये सब चीज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, nowadays it has become a very popular form of business. All the limited liability partnership are governed by the Limited Liability Partnership Act 2008. चलो अभी इसके फीचर्स क्या है देखते हैं वन बाय वन। 8 फीचर्स दिया है इन लोग ने। पहला ही है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब यहाँ पे उसके पार्टनर अलग है और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो कंपनी जो एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से खोला है इन लोग ने 2008 के हिसाब से, वो भी क्या है, अलग है। दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। द LLP एंड द पार्टनर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ईच अदर। फॉर एग्जांपल XYZ LLP है और XYZ इंडिविजुअल, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम, तो कॉमन सेंस है, पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 तो हो गए, बट मैक्सिमम यहाँ पे दे दिया है अनलिमिटेड। मतलब एक फीचर्स हो जाएगा वापस से कंपनी का, मतलब पार्टनरशिप के अंदर अपन ने पढ़ा था मिनिमम 2 और मैक्सिमम हाफ सेंचुरी 50, बट LLP के अंदर मैक्सिमम कितना है, अनलिमिटेड है। वन सेकेंड ध्यान रखना बच्चे लोग, प्लीज ऑब्जेक्टिव्स में जब भी टिक कर रहे हो ध्यान से पढ़ना कि मुझे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नंबर पूछा है, पार्टनर पूछा है मैक्सिमम, कि पार्टनरशिप का पार्टनर पूछा है। अगर पार्टनरशिप का मैक्सिमम पार्टनर पूछा है तो 50, हाफ सेंचुरी याद रखना है आपको। बट अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अनलिमिटेड मेंबर, अरे सॉरी पार्टनर्स पूछे मैक्सिमम, तो आ जाएगा मेरा आंसर अनलिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1000 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट इज अ सिंपल फॉर्म एंड इजी ऑपरेशंस। फिफ्थ पॉइंट दे दिया है, लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटन इन द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अभी तो मेरे को लग रहा है कि कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड में क्लियर हो गया है। जहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस वहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड, जहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है वहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड। 6 पॉइंट, इट हैज अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे फॉर्म करने का LLP करने का खर्चा बहुत कम होता है। 7th है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ज्वाइनिंग एंड लिविंग द LLP एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है तो 5 साल 10 साल रहना पड़ेगा, बट अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो रहना पड़ेगा। और लास्ट है, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट शेयर पे मिलता है उस पर टैक्स लगता नहीं है। क्यों, ऑलरेडी LLP ने टैक्स भर दिया है, बाद में टैक्स भरने के बाद जो पैसा मिलता है पार्टनर्स को, वो उसके प्रॉफिट में कुछ टैक्स लगता नहीं है। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है, ठीक है। तो ये फीचर्स हो जाएंगे किसके, अपने LLP के, नथिंग बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के।
नेक्स्ट हो जाएगा अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। A cooperative society is a voluntary association of person formed to achieve the certain economic objective. The nature of the cooperative organization is a service oriented, मतलब इसका मेन गोल क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि सर्विस प्रोवाइड करना है, कमाना सेकेंडरी है। The registration of cooperative society is compulsory in the state of Maharashtra अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, एज पर द महाराष्ट्र स्टेट एक्ट के हिसाब से 1960 के हिसाब से। फीचर्स देख लेते हैं अपन क्या है इसके। पहला तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, जो अपन ऊपर ही इवनिंग में भी पढ़ा। मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल। मतलब सर ओपन टू ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पे ना कास्ट देखी जाती है, ना कलर देखा जाता है, ना रिलीजियस देखा जाता है। मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी क्या हो सकता है, मेंबर्स बन सकता है। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 10, याद रखना 10 लोग रहेंगे तो ही आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। बट मैक्सिमम पे कोई लिमिट दिया नहीं है, नो लिमिट, मतलब अनलिमिटेड। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। वापस से एक याद रख लेने का, जहां पे लिमिटेड आया मतलब यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस। It different from the other form of organization at is aim at a no maximization of profit but to provide a service to its member। मतलब आगे अपने जो सब देखे टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न मोर प्रॉफिट। बट इधर अर्न प्रॉफिट मोटो नहीं होता है, यहाँ पे मोटो होता है सर्विस, बाद में प्रॉफिट। नेक्स्ट है 6, तो ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम द इट्स मेंबर। मतलब अगर अपन ने अभी जस्ट देखा यहाँ पे 4th पॉइंट में कि जहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड आ जाती है वहाँ पे लीगल स्टेटस ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन द नेचर, देयर इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, दे फॉलो द प्रिंसिपल 1 मेंबर 1 वोट। सर अभी ये क्या बोल दिया, मतलब अगर सपोज कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वहाँ पे ना कोई आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आप सेलिब्रिटी हो तो भी एक ही वोट देना है, आप सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी हो तो भी एक ही वोट मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, 1 मेंबर 1 वोट कर सकता है। और लास्ट है there is control and supervision by the state government on the working of the cooperative organization. A sole trading concern, joint into family business and partnership firm could not meet the requirement of the large scale business organization. All of them have a limited fund, no stability, unlimited liability and lack of managerial ability, so the joint stock company was established। तो यहाँ पे मैं पार्ट्स को क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स का नाम ही है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या फीचर्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग ने देखो एक एक को डिटेल में समझाया है। यस, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनियां पढ़ेंगे कि कौन से टाइप्स की कंपनियां, जैसे मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, वो सब कंपनियां का भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर्स को वाइंडिंग अप कर देंगे सेकेंड पार्ट के अंदर। तो टिल टाइम प्लीज बच्चे लोग अपडेट रहिए चैनल के लिए। थैंक यू सो मच।